तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज हमारे साथ है बहुत ही मशहूर वैद सुभाष गोयल जी, जो कि वैद वन कंपनी के एमडी हैं और पंजाब में इन्होंने बहुत लोगों के नशे छुड़ाए हैं। बीपी ठीक कर रहा है, शुगर ठीक कर रहा है सर। 250 से ज़्यादा पेशेंट एक दिन में देखते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और क्योंकि दोस्तों हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आपको अपने देश से जुड़ी, अपनी संस्कृति से जुड़ी चीज़ों के बारे में तो नॉलेज मिलती है, तो हमने सोचा यार मेडिकल फील्ड में हमारा देश कितना अच्छा है, लेकिन हम लोग ही बाहर के प्रोडक्ट्स, एलोपैथिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमें आयुर्वेदिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे मिथ हैं कि यार आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो हैं दमदार नहीं है, बहुत स्लो रिजल्ट्स हैं। ऐसे सारे मिथ आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो वैद साहब, गोयल साहब, स्वागत है आपका। वेलकम सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और अच्छा लगा आप लोगों से बात करेंगे आज, ताकि आपके माध्यम से देश के साथ कुछ बातें होंगी। बिल्कुल सर। और हमारी जो ऑडियंस है, बिल्कुल बच्चों से लेके बूढ़ों तक के लोग हमें देखते हैं। सबकी लाइफ से जुड़ी जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, है ना सर? तो सर एक बार ना आप कॉमन बेसिक प्रॉब्लम्स बता दो जो हर घर में बेसिक होती है, और आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट ऐसी प्रॉब्लम्स लेकर आते हो जिनके बारे में आज हम बात भी करना चाहते हैं, तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ, आजकल ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो आ रही है जैसे लोगों को घुटनों में दर्द रहता है। कई जगह उनको बताया जाता है कि आपके घुटनों का गरीस ख़त्म हो गया है, आपका ऑपरेशन होगा। 80% ऑपरेशन जो है वो बिना ज़रूरत के हो रहे हैं। मतलब 20% लोगों को हो सकता है ज़रूरत है, उसमें से भी लोगों को बचाया जा सकता है। 80% लोग वो हैं जिनके ऑपरेशन बोल दिया जाता है तो फैमिली को प्रॉब्लम हो जाती है कि अब क्या करें। दूसरा, ऊपर से क्या है कि डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है लोगों को बहुत ज़्यादा। आजकल पता नहीं क्यों हो गया कि हर पेशेंट को बॉर्डर लाइन बताया जा रहा है भी। और ये सब खान पान है। और दूसरी चीज़ की कि गर्दन का सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। और ये क्यों है, ऐसी प्रॉब्लम क्यों है कि लोग नशे बहुत करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई कहता है जी मैं तो नशा ही नहीं करता, कई माताएं बहनें कहती हैं मैं तो नशा नहीं करती। मैं कहता हूँ सुबह उठ के जो सबसे पहले बैड टी पीती है, तो शाम को फिर 5 बजे कहती है नहीं चाय पीती तो मेरा सिर दर्द होता है, वो क्या है? ऐसे शराब पीने वाला कहता है शाम को मैं नहीं पीता, मुझे नींद नहीं आती, बात तो वही हो गई। तो मतलब नशा हर इंसान कर रहा है। और फिर मैं उनको कहता हूँ भाई आप सब लोग पहले X+ खाओ, मटियार पाउडर खाओ, गबरू पाउडर खाओ, थोड़े तकड़े हो जाओ, ज़िंदगी अच्छे से जी लो, फिर वैद्यों डॉक्टरों के पास जाओ, थोड़ा एंजॉय करो ज़िंदगी को। डॉक्टरों के पास जा कर के मैं हर एक को बताता हूँ कि डॉक्टर के पास जा कर के जितना हाय हाय करोगे उतना उसका बिल बड़ा होता जाएगा। उसको बोलो डॉक्टर साहब चढ़ती कला में है, सदा खुश रहते हैं, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है कुछ बता दो, वो थोड़ा सा ही बताएगा। फिर मतलब ये चीज़ें होती हैं कि डॉक्टर के पास जाके ज़्यादा चिल्लाना। पहली बार देखा है कोई अपने ही बिजनेस को ऐसे कह रहा है सर। इससे आपकी नीयत का पता चलता है कि आपकी नीयत कितनी ज़्यादा साफ है। क्योंकि आजकल तो सर लोग बड़ी प्रॉब्लम भी हो ना तो भी डॉक्टर से ही कतराते हैं कि यार उसने तो बिल बना देना है, फालतू टेस्ट लिख देना है। अच्छा आपको बताऊँ एक बात, मेरे पास जब दो आते हैं लोग, कपल आता है, दोनों, एक को डायबिटीज़ है, एक को घुटने दुख रहे हैं, मैं उनको पूछता हूँ आपको रोमांस किए हुए कितने दिन हो गए? पहला क्वेश्चन होता है। लोग पता क्या पूछते हैं, आपका टेस्ट हुआ है, आपने कोई एक्सरे कराया है? मैं कहता हूँ आपने कभी रोमांस किया कितने दिन? वो कहते हैं जी क्या करें, एक दूसरे को हाथ लगाने पे चिल्लाना पड़ता है, क्या करें, दर्द हो रहा है, किसी को डायबिटीज़ है, ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं आ रहा, तो इधर तो ध्यान ही नहीं जाता जी। फिर मैं कहता हूँ जी पहले तो इधर ध्यान करो, मेरे को जो 5-10 हज़ार रुपये देना है, शिमला नज़दीक है, ये X+ लो और थोड़ी थोड़ी चीज़ें लो, खाओ पियो, 7-8 दिन वो 10 हज़ार वहाँ खर्च के आओ। अगर वापसी पे आपको लगे कि गोयल साहब से दवाई लेनी है तो लेना। एक्सरसाइज करते नहीं है कोई, और ये जो कुदरती नेचुरल एक्सरसाइज है वो भी नहीं करते, तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो वो लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे बहन, जीजा, भाई, बंधु ऐसे जुड़े होते हैं, रिलेटिव की तरह। मतलब दिन में 200-250 पेशेंट जो आता है, हर पेशेंट को ये लगता है कि सुभाष गोयल मेरा भाई है। सर हमें भी लग रहा है यहाँ बैठ के आपका बात करने का स्टाइल और अंदाज थोड़ा हम लोग की तरह ही लग रहा है मुझे। मतलब इतने बड़े लेकिन हम उम्र की बात कर रहे हैं, जैसे दोस्त यार बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने गबरू पाउडर इसीलिए बनाया कि मैं बुढ़ा ना हूँ कभी, और ना किसी को होने दूंगा। सर बुढ़ा इन टर्म्स ऑफ स्किन, झुर्रियाँ, या फिर किसी और टर्म से भी आप कह रहे हैं कि मैं नहीं, कभी? बुढ़ा होने का एक और होता है कि इंसान ना अंदर से बूढ़ा होता है, दिल से। जैसे उसको कोई फेवर लेने के लिए, वो एक तो जिसे हम कहते हैं कि जिंदगी का नमनस,
उसकी ज़िंदगी में आ जाता है कि हर वक्त उसको लगता है कि मैं तो यार बूढ़ा हो गया। वो 60 नंबर गिनते ही कहता है बूढ़ा हो गया। अब जैसे हमारा अब 60 चल रहा है, जैसे ही 61 हुआ हमने 1 आगे कर लेना है। 16 हो जाना। हाँ तभी होगा ना। मैं तो अपने जितने पेशेंट आते हैं उनको यही पहले मोटिवेशन, रोते रोते आते हैं अंदर, और जब जाते हैं ना एकदम जैसे सर से कोई भूत उतर गया हो। तो सर ये जो प्रोडक्ट है आपका, ये कितना टाइम खाना होता है, कैसे इसको खाना होता है, कितने रुपए का है जिसकी आप बात कर रहे हैं, और आपके पास कैसे कैसे पेशेंट्स आते हैं, थोड़े एग्जांपल से समझाइए। रुपए का नहीं होता हमारा प्रोडक्ट, डॉलरों में होता है। कभी भी रुपए में सर ये तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी, देखो मेरी बात सुनो, मैं हमेशा खुल के बात करता हूँ। मेरे पेशेंट जो आते हैं वो भी खुल के, वो कहते हैं गोयल साहब कितने डॉलर हैं, मैं कहता हूँ डॉलर पता नहीं, इंडियन इतने रुपए हैं। तो वो फिर अपने आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि $400 बन गया, ठीक हो गया भाई कोई बात नहीं है ना। तो फिर मैं कहता हूँ 400 ये हो गया, $40 भेजने की भी, $40 साथ में भेजने का, भेजना नहीं है बाहर तो उसके भी पैसे लगे। तो मतलब ये इसमें मैं कभी भी कंजूसी नहीं करता। और जो पेशेंट गरीब है आकर के रो पड़ता है, मैं उसको फिर कहता हूँ शीशी का MRP मत देखना, दवाई पकड़ो, थैले में डालो, रिसेप्शन पे कोई पूछेगा ना पेमेंट होगी, कह देना गोयल साहब को दे के आ गए, निकल जाओ। ऐसा भी करते हैं। क्या बात। तो लेकिन ये ऐसे पेशेंट बहुत हैं अपने पास जो मतलब, अब मैं लोगों से पैसा लूँ, फिर मंदिरों में जाके दान करूँ, मंदिरों में पहले ही घंटे लटक रहे हैं इतने, गुरुद्वारों में पहले इतना पैसा है, तो मैं पेशेंट को ही 10 बंद निकाल देता हूँ। हर पर्ची पे हमारा 10% लेस होता है, वाह वाह। हर पर्ची पे बिना कहे। वाह। और सर ये जो गोलियां काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, जैसे बुलेट होती है गोलियों। हाँ ये काम भी बुलेट का करती है। अब जैसे कोई लोग आते हैं मेरे पास जिनको ये प्रॉब्लम होती है, और जिनको मतलब जिनकी रोमांटिक लाइफ जो है वो बहुत वीक हो जाती है। होती क्यों है? मेंटली है सारा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई, शादी होने के कुछ समय के बाद कोई फॉरेन चला गया, वाइफ इधर है, 5-5 6-6 साल रिलेशन नहीं हुआ, तब वीकनेस आती है। या फिर कईयों को जो आती है लीवर में गर्मी हो जाती है, जिगर की गर्मी का बहुत बड़ा शिकायत है। मैं कहता हूँ यार कुछ नहीं है गर्मी गुर्मी, सुबह खाली पेट एक खीरा खाया करो उठ के, सुबह सुबह भगवान ने खीरे को समझ सोच के बनाया हुआ है, उसको छीलो, छिल के खा जाओ। खाने के बाद आप 15 दिन के बाद कहोगे थैंक यू गोयल साहब, बिना दवाई के। और उसके बाद फिर खाओ X+ गोल्ड कैप्सूल। ये आपके हाथ, ये X+ गोल्ड क्या काम कैप्सूल, करती है? ये तो मस्त कैप्सूल है जी। आपको दिखाएं एक चीज़ इसकी, ये सिर्फ गोल्ड खीरे से भी काम चल जाएगा सर? खीरा जो है वो गर्मी को शांत करता है। अब ऐसा नहीं होता कि खीरे से काम चल जाएगा, हर लंबा आदमी अमिताभ बच्चन थोड़ी हो सकता है तो बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो ये देखिए, अब ये कैप्सूल बना है, एक एक कैप्सूल के ऊपर नाम भी प्रिंट करना पड़ा हमें, क्योंकि अपने देश में लोग मोहब्बत बहुत करते हैं। एकदम आपके बाल देखे नहीं, खुद भी बना लेते हैं वैसे ही, तो इसलिए हमें उसका ब्रांड देना पड़ा कि कोई इसको डुप्लीकेट ना कर दे। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड, सर्टिफाइड, GMP सर्टिफाइड। हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं देते जैसे लोगों को कोई पुड़िया बांध के दे देता है, कोई गोलियां। हम तो पहले ही बोल देते हैं भाई क्या उसको बोलते हैं कि रगड़ी हुई दवाई और मुंडा हुआ साध, क्या पता क्या चीज़ है? तो मतलब ये होता है कि दवाई हमेशा GMP सर्टिफाइड, गवर्नमेंट की स्टैंप होनी चाहिए उसके ऊपर, तब उसको लेना चाहिए। जब उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है तो उस इंसान का जो आपको दे रहा है उसकी कोई जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर कि कोई चीज़ गलत ना हो जाए। बिल्कुल। तो सर थोड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स पे ना बात करते हैं कि क्यों आजकल लाइफस्टाइल लोगों का ऐसा हो गया है कि ये बढ़ रही है, या आपने ऐसे क्या चेंजेस देखे हैं कि लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? कुछ परहेज या लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ऐसे बताओ जो लोगों की। आपको बड़ी बात बताऊं मैं, सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों का पारिवारिक जो आपसी संबंध थे, रिश्ते थे, रिलेशन थे, उसके अंदर बहुत बड़ा गैप आ गया। पहले बच्चे दादा दादी के साथ सोते थे, खेलते थे, अब बच्चों को समय नहीं है, मोबाइल देखते हैं, दादा दादी पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। पहले होता था कि दादी के पास जो बच्चा रहता था उसके अंदर घर के संस्कार आते थे, बच्चा मम्मी पापा को सत श्री अकाल, नमस्कार, प्यार मोहब्बत करते थे। अब वो बातें रही नहीं। उससे क्या होता है कि हर कोई स्ट्रेस में आ रहा है। बच्चे को ये स्ट्रेस है कि नंबर कम हो गए, मम्मी मारेगी, मम्मी को ये स्ट्रेस है कि बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा, पापा उसका सुन नहीं रहा, कोई घर के अंदर ही स्ट्रेस पैदा हो गया। तो वो स्ट्रेस जो है हमें क्या, अब जैसे स्ट्रेस की बात करें कि जो स्ट्रेस है ये इंसान के यहाँ आता है। आप इमेजिन कीजिए कि बादल आ गए हैं,
आसमान में पूरी तरह से वो एक बादलों का वो स्ट्रेस हो गया, माहौल का स्ट्रेस हो गया, काले बादल आ काले बादल वही अपने दिमाग में आते हैं जब स्ट्रेस होता है। तो काले बादलों में एक बिजली कटकती है सेकंडों के लिए, वो फिर हमारा जो स्ट्रेस है उसमें एक इतना डीप स्ट्रेस आता है, वो चाहे तो आपके हार्ट पे असर कर दे, चाहे ब्रेन पे कर दे, चाहे फिर वो लीवर पे कर दे, वो अपना काम करके निकल जाता है और हम सारी उम्र उसको भोगते हैं। तो ये स्ट्रेस जो है, ऐसा नहीं होता कि आप सोचते हो स्ट्रेस तो मुझे भी है, आपको भी होगा, इनको भी होगा। स्ट्रेस एक अलग बात है, लेकिन जो डीप स्ट्रेस है वो आज लोगों को तंग कर रहा है। उसके कारण किसी को डायबिटीज़ है, किसी को सर्वाइकल है, किसी को पाइल्स है, किसी को कुछ है। मतलब दूसरी बड़ी बात है कि खाना पीना गड़बड़ हो रहा है। अब ऐसी बात हम करते हैं तो फिर लोग कहते हैं क्या खाएं, क्या खाएं। आप बताओ क्या खाएं। हाँ, खाना क्या है? मैं तो कहता हूँ भाई सुबह उठो, खाली पेट पहले खीरा खाओ, फिर एक गाजर खाओ। 2 चीज़ें, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी ये हो। सर्दियों में, गर्मियों में गर्मी सर्दी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा पीक सर्दी है तो इन दोनों चीज़ों को गर्म पानी का बाउल लो, उसमें डाल दो, 2-3 मिनट के बाद निकाल लो, टेम्परेचर ठीक हो जाता है। उसको खाओ। उसको खाने के बाद तुरंत नहीं कुछ खाना, 15 मिनट के बाद अनार खा लो, सेब खा लो, अमरूद खा लो, तरबूज खा लो। क्योंकि 5 स्टार होटलों में रुकते हैं तो आपको पता है पहला डिश वहाँ पे तरबूज होता है, उसका कोई महत्व है। तो ये सारी जो फ्रूट हैं, इनमें से कोई भी एक फ्रूट, ये ना कहना कि गोल साहब आपने तो इतने गिन दिए, कौन खाएगा। एक फ्रूट डेली खा सकते हो। और अनार जो है वो आपके आंखों का, दांतों का, हड्डियों का दोस्त है, आप खाओगे तो पता चलेगा। और सर सुबह सुबह जिनको पराठों की आदत है कि पराठे और चाय चाहिए, वो गलत है या वो? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। जो देखो, जो इंसान खुद का दुश्मन है, जो खुद ही का दुश्मन है, उसको कोई क्या कर सकता है। अगर सुबह सुबह पराठे खाने की आदत है तो खाइए, लेकिन वो एक दिन वही बात होती है कि अगर दिल खोल लिया होता दोस्तों यारों के साथ, आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। वाह, क्या बात है सर। तो ये क्या होता है कि अगर वो उस समय किसी दोस्त की बात मान ले, दोस्त कौन होता है? माँ, पिता, इससे बड़ा दोस्त कोई दुनिया में नहीं हो सकता। और वो जब उसको बोलते हैं कि बेटा ये ना कर, तेरा पेट बढ़ रहा है, तेरा ये हो रहा है, वो ये कह के बोल देते हैं कि ये ओल्ड जनरेशन है। जबकि ओल्ड जनरेशन कभी 22 की हुआ करती थी, ऐसा नहीं है, उसने सब कुछ देखा सब है। एक्सपीरियंस किया हुआ है सर। हाँ, तो पब्लिक में है तो वो चीज़ें देखने को सर कमिंग बैक टू जो हम रूटीन की बात कर रहे थे, हमने फ्रूट खाया, उसके बाद हाँ, फ्रूट खाने के बाद आप कम से कम आधा पौना घंटा गैप करके, जैसे आपने पराठे की बात करी, चाय की करी, अपना रूटीन का जो डाइट है वो ले सकते हैं। लेकिन जो अगर आप अपनी डाइट को सही करना चाहते हो तो कोई ना कोई आपका दोस्त मित्र ऐसा ज़रूर होगा जो हेल्थ सिस्टम में होगा, या डाइटिशियन होगा, या आयुर्वेदिक का वैद्य होगा। मैं कहता हूँ नहीं भी है, वैद्य से दोस्ती करने में क्या मुश्किल है यार। वैद्य को जाओ, वैद्य से प्रणाम कहो, वैद्य तो फूल के चौड़ा हो जाता है कि यार कोई मेरे को प्रणाम करने आ गया, तो उसको 100-200 रुपया बिना मांगे दे दो कि वैद्य जी आपने इतना आप करते हो सोसाइटी के लिए, मैं तो वैसे ही आया था आपको। तो उससे जब आप सलाह मांगोगे ना, गोल्ड की सलाह देगा वो। जैसे अब गोल्ड से बात निकली, अब गोल्ड की भस्म देते हैं वैद्य, और हम गोल्ड की भस्म? हाँ, सोने की भस्म से बनी हुई दवाइयाँ, जैसे इसमें भी डलती है, एक्सप्लस गोल्ड में डल रियल गोल्ड होता है? रियल गोल्ड जो हम पहनते हैं उसकी भस्म, हमारे पास बकायदा बिलिंग होती है, हम किलो किलो गोल्ड लेके उसकी भस्म बनाते हैं, तब जाके औषधियों में ये तो पहली बार सुन रहे हैं तभी तो मैं डॉलरों में पैसे लेता हूँ ना। तो ये डलती हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर सोने की चेन हो आपके पास, या फिर आपके पास सोने का कोई भी ऐसा जेवर हो जिसके अंदर कोई नग ना हो, कोई मीना ना हो, कुछ ना हो, उसको अगर आप रात को पानी में डाल देते हो, कांच का गिलास होना चाहिए, पानी में डाल के रख दो, तो जैसे आप कहते हैं ना तांबे का पानी पीना चाहिए, मिट्टी के बर्तन में पीना चाहिए, उसका भाव आ जाता है, तो वो गोल्ड का भाव उस पानी में आ जाता है। ना तो चेन का कुछ घटेगा और ना ही कुछ और प्रॉब्लम। आपको वो पानी पीने से क्या आनंद आएगा, सुबह सुबह आप 5-6 दिन में बता दोगे कि एनर्जी अलग से आ रही है बॉडी में। क्यों गोल्ड पहनते थे पहले शरीर पे इतना इतना, कि वो गोल्ड बॉडी पे टच होता था तो बॉडी को एनर्जी देता है, और उसमें कुछ नहीं है। ऐसे तो पीतल पहन लो, वो भी तो पीला ही लगता है। तो वो चीज़ ऐसा नहीं होता, हर चमकने वाली चीज़ गोल्ड भी नहीं होती। पर यह है कि गोल्ड का एक अलग महत्व है। हाँ, बात हो रही थी पराठे खाने की। अब मैं कहूँगा बात लंच की। लंच के अंदर आदमी को हैवी लंच करना चाहिए, ब्रेकफास्ट बहुत लाइट रखना चाहिए,
लंच हैवी रखना चाहिए। और उसके बाद रात को अगर हो सके तो खिचड़ी दलिया इस तरह की चीज़ लेनी चाहिए, दूध लेना चाहिए, दूध के साथ खिचड़ी दलिया कोई भी, जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें और हैं, जैसे मिलेट्स वगैरह आते हैं, ऐसी चीज़ें अगर कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी में जो बीमारियों से बचना है वो बीमारियां ना हो, तो हम अगर युवा उम्र में इन चीज़ों को अपना लेंगे तो बहुत बढ़िया है। अगर मेरी सारी बातों में अगर इंसान सिर्फ खीरा और गाजर पे असर कर लेगा तो परोंठे का जितना साइड इफेक्ट है खत्म होता जाएगा। सर ये बढ़िया चीज बताई। कोई पानी पीने का भी रूटीन होता है या इतना लीटर एक दिन में पीना ही होता है तो बहुत बेनिफिशियल है बॉडी के लिए? पानी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और 3.5 लीटर के करीब पानी एक आदमी को रोज़ पीना चाहिए। और पानी जो है वो बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से पीना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि घड़े का पानी हो, ओनली घड़े का पानी हो। घड़ा तो आजकल गाड़ी में भी रखा जा सकता है, कार में, और घड़े का पानी हो। 2-3 लीटर का घड़ा लो, गाड़ी में बढ़िया सा बना के रख लो सेटिंग करके। अब गाड़ी में तो लोग बहुत सेटिंगें कर लेते हैं, घड़ा भी तो हो ही सकता है तो वो करके रख लो। तो पानी अगर घड़े का पीते हो तो मैं कहता हूँ आपके जैसी चमक कहीं नहीं रहेगी, और ये चमक आएगी शरीर पे, बाल नहीं टूटेंगे, बॉडी पे बहुत अच्छे स्किन का ग्लो करेगा। और दूसरी बात, जिन लोगों को पैरों में वो नस चढ़ जाती है, कई बार टांग की पैर की नस चढ़ जाती है, तुरंत 2 गिलास पानी पी के देखना, किसी वैद्य की डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत ठीक हो जाती है। अच्छा सर, थोड़ी नशों की बात करते हैं। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा लोग एडिक्टिव हो रहे हैं, जैसे चाय कह लो या और भी तरह के नशे होते हैं, तो उसके लिए भी सल्यूशन है कुछ? देखो, चाय को और शराब को लोग नशा कम मानते हैं, लेकिन जब ये सर चढ़ता है ना, फिर कहते हैं अब बचाओ। पहले नहीं बोलते। अब जैसे मान लो मैं चंडीगढ़ से हूँ, हमारे पास वहाँ पे पेशेंट बहुत आते हैं। आजकल तो यूपी बिहार दिल्ली से बहुत आते हैं। पंजाब का यूथ हमारा बहुत संभल गया, बहुत सियाना हो गया, अब नहीं वो करते इतना नशा। लेकिन जो फंसे हुए हैं वो आते हैं। सर चाय वाले भी आते हैं कि चाय बहुत पी रहा हूँ और सर में दर्द तभी ठीक होता है जब चाय, ऐसा भी हो रहा है? आते हैं उनको तो हम ये जीरा अजवाइन सौंफ वगैरह खिला के ठीक कर लेते हैं। उनको तो हम देते नहीं कुछ दवाई दुई, हम उसको कहते हैं अजवाइन लो, जीरा लो और सौंफ लो। 3 चीज़ें, जीरा अजवाइन और सौंफ, तीनों को तवे पे रोस्ट करके इसका पाउडर बना के डब्बा भर के रख लो। बच्चों को ज़बरदस्ती मार पीट के खिलाओ, खुद पैसे खाओ, खाने के बाद ये ज़रूर खाओ। अच्छा। और आपको खाने के अंदर जितना पेस्टिसाइड का प्रभाव है, जितना नशे का प्रभाव है, जितना चाय का निकोटिन का प्रभाव है, जितना भी आपके ऊपर कैफीन का प्रभाव है, वो सारा उसने कवर कर लेना है। और बॉडी लाइट रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। पेट के देखो, जीरा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। अजवाइन क्या है, पूरी बॉडी का गैस्ट्रिक सिस्टम ठीक करती है। सौंफ जो है वो ठंडा रखती है दिमाग को भी और आपके लीवर को भी। तो ये 3 चीज़ें हैं। तीनों में लोग कहते हैं ये गर्मी करती हैं, मैं कहता हूँ तवे पे निकालो, गर्मी निकालो इनकी। जब तवे पे रखते हैं उनकी गर्मी निकल जाती है, वो कहती है हम ठंडी रहेंगी, उसको रगड़ के खाओ, मज़ा देंगी। तो सर ये हर मील के बाद लेना है? हर मील के बाद, जैसे हम होटलों में नहीं जाते, हाँ, जो माउथ फ्रेशनर खाना खाते हैं ना, तो वेटर लेके आता है इतनी सी लेके, बड़े वो तो भर लेते हैं लाई से भी वो स्टाइल से खाते हुए उसको 20 रुपए भी देते। हाँ। वो सर मीठी लगती है ना, स्वाद लगते हैं तो खाने। घर पे मीठा रख लो, उसमें थोड़ा गुड़ मिला लो, क्या फर्क पड़ता है। सही बात है। ये सर सही घरेलू नुस्खा बताया आपने। और सर ये हर नशे में काम करेगी ये वाली जो चीज लोग की, जैसे नशे करते हैं, मैं कि आपको बोल रहा हूँ, उन दूसरे वाले जो नशे होते हैं कि गांजा वगैरह, ये सब भी होता है ये आजकल। ये है कि नशा करते हैं तो नशे का साइड इफ़ेक्ट ना हो, थोड़ा बचा जाए, तो उसके लिए दिया जाता है। लेकिन जो लोग नशे करते हैं उनका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे हम शराब छुड़वाते हैं, मेरे ख्याल से अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि बेस्ट मतलब जो है शराब छुड़ाने वाले डॉक्टर वैद, तो उसमें नाम आएगा निकल के। क्यों आएगा? क्योंकि आज तक हम कम से कम ज़्यादा नहीं 600 से ऊपर 600 प्लस कैंप जो है मेडिकल के लोगों को नशा मुक्ति अवेयरनेस पे लगा चुके हैं, पंजाब हरियाणा हिमाचल दिल्ली के एरिया में। तो उसके लिए अब जैसे लोग चिट्टे का नशा करते हैं, हम उनको पहले दिन से नशा बंद करवाते हैं, 2 महीने में हमारी दवाई बंद करते हैं। लोग पूछते हैं गोयल साहब कितने दिन में नशा छोड़ देगा? मैं कहा वो तो आज ही छूट गया जब आप आ गए, अब मेरे से कब छूटोगे ये पूछो। अब गोयल जी का नशा चढ़ चुका है। अब हमारा शुरू होगा, क्योंकि हमने तो सुबह शाम बाबा नानक के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि बाबा जी
ये सब आपके बच्चे हैं, हम भी आपके बच्चे हैं। तो ये नशे में फंस गए, आपका लाख लाख शुक्र है कि हमें नशे छुड़ाने पे हमारी ड्यूटी लगा दी आपने। हमें पैसे भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, ये सब आपका दिया हुआ है। तो हम ऐसी सेवा करके बहुत आनंदित महसूस करते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो मज़े से नशा छोड़ के ज़िंदगी अच्छी जी रहे हैं। बट सर आपके हिसाब से लोग आयुर्वेद पे अभी भी उतना कम ट्रस्ट क्यों करते हैं, जबकि ये हमारी रूट्स से आता है, हमारे मसाले, हमारी औषधि, हमारी जड़ी बूटियों से विदेश वाले आके हमारी दवाइयाँ ले जाते हैं, हम ही लोग क्यों अपने आयुर्वेद पे भरोसा नहीं करते? नहीं, सारे ही करते हैं। बस ये है, कोई छुप के करता है, कोई बता के करता है, कोई पूछ के करता है, कोई नहीं करता है। लेकिन जो आयुर्वेद सिस्टम है इस पे सभी लोग जो हैं वो ट्रस्ट करते हैं। आज जब भी इनको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, वीकनेस होती है, तो ये आयुर्वेद वैद्य को ही जाते हैं, क्योंकि वैद्य के पास जाकर के इनकी गति होती है। और जब इनको पेट में लीवर ख़राब होता है, फैटी लीवर होता है, तब भी वैद्य के पास जाना, क्योंकि जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं वो भी उसके अंदर करते हैं कुछ ना कुछ कि आप ये खा लो, वो खा लो, ये नहीं खाना। तो वो क्या बताते हैं? वो आयुर्वेद ही बताते हैं। बस ये है कि वो उसने बता दिया, अंग्रेज़ ने अगर बता दिया आलू खा लो तो वो चिप्स हो गया, पटाटो हो गया। अगर हमने बता दिया तो बेचारा आलू रह गया। तो मतलब तो वही है कि वो खाता तो वही है। और जो रही बात ट्रस्ट की, अब शिलाजीत कौन नहीं खाता? दुनिया खाती है। तो शिलाजीत क्या है? आयुर्वेद का एक पहाड़ का पसीना है, उसको शोधन करने का तरीका है। अब जैसे मान लो कोई, हम कहते हैं कि ये एक सब्जी लाके दे दो घर पे 3 गृहिणियों को, तीनों के टेस्ट में फ़र्क होगा, तो बनाने वाले का आनंद होगा जो बनाता है। अब हमारे वैद्य जी बनाते हैं शिलाजीत। मैं आपको बताऊं कि हमने बनाया शिलाजीत आयरन विद चॉकलेट फ्लेवर। अच्छा। हाँ, जो लड़कियां बड़े आनंद से खाती हैं। अब लड़कियों को क्या होता है? पीसीओडी हो गया, मेनोपॉज लेडीज़ को हो जाता है, बड़े एज में मेनोपॉज हो गया, छोटी उम्र में पीसीओडी हो गया, इंटरनल जितनी भी गायनी प्रॉब्लम है, शिलाजीत ने कमाल कर दिया जी वहाँ पे। इस वे में भी काम करता है? बिल्कुल करता है शिलाजीत। अब जैसे लोगों का एक ही सोच है कि शिलाजीत तो जी ये मर्दों के लिए है, हमें भी यही लगता था आज तक, तो अब आप क्लेम ऐसा कर रहे हो। लगता था ना। तो अब ऐसा नहीं है। इसके अंदर देखो, अश्वगंध डाला गया, शतावर डाला गया। जो हमारे वैद्य भाई हैं वो अगर हमारी बात सुन रहे हैं, वो कहेंगे कि हाँ गोयल साहब गुड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसके अंदर शिलाजीत डाला गया, वो भी प्योर सूर्य तापी शिलाजीत जो सूरज की तपस में बनता है। फिर इसके अंदर अश्वगंध शतावर डाला गया, तो ये बन गया। साथ में आयरन की भस्म दे दी, ताकि जो लेडीज़ के बैक पेन होता रहता है, लड़कियों के बाल टूटते रहते हैं, आंखें कमज़ोर हो रही हैं, बच्चों को चश्मा लग रहा है, कमाल के रिजल्ट आ रहे हैं। और चॉकलेट फ्लेवर इसीलिए दिया कि हमारी माता बहनें और हमारी बच्चियां इसको आराम से खा सकें। सर कुछ थोड़ी उसकी बात करते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम जैसे आपने बताया, लोग आयुर्वेदा के पे तभी आते हैं। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि कितनी फास्ट उनको रिजल्ट्स दिखते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा के बारे में कहा जाता है कि थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स देता है एज कम्पेयर टू एलोपैथी। गुड क्वेश्चन है आपका। जो आयुर्वेद है ना जी, ये सबसे फास्ट रिजल्ट देता है। अच्छा। सबसे फास्ट पहले आयुर्वेद ही रिजल्ट देता है। मैं आपको बताता हूँ। हम कहते हैं जिसको थायराइड हो गया, काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल, 3 चीज़ों का पाउडर बनाओ। तीनों का पाउडर जो है वो आप एक चुटकी सुबह शाम ले लो। जो आपको थायराइड की गोली लगी हुई है खाने के लिए, वो कोई 25 मिलीग्राम, 50, 60, 100 तक लगी हुई है, उसका लेवल डाउन होने लग जाता है। तो मतलब ये इतना अच्छा काम करती है। और दूसरी बात, अब जैसे हम कोई औषधि बनाते हैं, इसमें 2 तरह के काम होते हैं, 3 बल्कि। एक तो होते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम से औषधियाँ बनाना, की जड़ी बूटियाँ ली, पाउडर बनाया, छान करके पैक किया और दे दिया, प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, कुछ भी। एक हुआ कि हमने 10 किलो पाउडर लिया, उसमें से हमने 1 किलो एक्सट्रैक्ट निकाला, 9 किलो वेस्टेज खेत में डलवा दिया, और जो 1 किलो में से 100 ग्राम 10 किलो में से 1 किलो निकला, उसी के ऊपर 10 किलो की कॉस्ट लग गई। आई समझ में बात? जितने का 1 किलो था उतने का अब हमारा 100 ग्राम है। अब हम क्या करते हैं, हमारा त्रिफला पाउडर बनता है 1, 2 और 4 का। मार्केट में त्रिफला 90 रुपये का मिल जाता है, हमारा त्रिफला 990 रुपये का है। लोग प्रेफरेंस देते हैं उसको कि इसका खाने का अपना आनंद है। और जो लोग सुबह से लेके शाम तक एक बार 5 ग्राम त्रिफला पाउडर और 5 बजे शाम को खा लें, मतलब वो 61 में 16 हो जाए।
अच्छा। कभी भी कुछ नहीं आता, कभी उनको हार्ट, ब्रेन, लीवर, कोई डायबिटीज़ ऐसी प्रॉब्लम उनके आसपास नहीं आएगी। जैसे मुझे 30 ईयर हो गए इसको, जब से मैंने पढ़ा इसके बारे में, 5 बजे 5 ग्राम त्रिफला लेना ही लेना। सर त्रिफला के बारे में हमने नहीं सुना कि वो पेट साफ करने के लिए वो सोने से पहले लेना चाहिए। हाँ, जो आपने सुना वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक रसायन है, उसमें आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है। हरड़ 1%, बहेड़ा 2%, आंवला 4% डाल के जो बनता है वो रसायन बन जाता है। रसायन जो है वो आपकी स्किन प्रॉब्लम, जिनको सोराइसिस हो जाता है, चमड़ी के रोग हो जाते हैं, उनके लिए हम देते हैं, बहुत फ़ायदा करता है। और जिनको पेट की बीमारियां हैं, बहुत सारी पेट से बीमारियां होती हैं, उनको हो जाता है एसिडिटी है, जलन है, उनको ये सारी चीज़ें काम करती सर ये जो आपने बताया त्रिफला, तो कोई सी भी बीमारी है, बट वो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज पे बंदा खा रहा है, या फिर अगर मान लो मालूम पड़ता है कि यार डायबिटीज़ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा है, या बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर है, एकदम आखिरी स्टेज चल रही है, अब तो दवाइयाँ खानी पड़ेंगी एलोपैथिक, या फिर ये आपका वर्क करता है अर्ली स्टेज में ही या लास्ट में भी काम करता है ये? त्रिफला पाउडर तो हमेशा काम करता है। अगर किसी ने 50-60 साल खा लिया, उसके बाल ही नहीं सफ़ेद होते, दांत नहीं टूटते। अब मेरे बाल देखो, मतलब नहीं है कोई साबित कर दे मेरे चंडीगढ़ के आसपास 60-70 किलोमीटर में भी कभी गोयल साहब ने आके डाई लगवाई हो, मतलब ही नहीं पैदा होता। और दूसरी बात यह है कि उसके साथ स्किन बूढ़ी नहीं होती, उसके साथ हड्डियां कमज़ोर नहीं होती, और कभी लैब में नहीं जाना पड़ता कि मेरे टेस्ट करवा दो। मेरी किसी भी लैब में जाके देख लो, कहीं गोयल साहब का रिकॉर्ड नहीं होगा इन्होंने कभी कोई टेस्ट कराया होगा। अच्छा, आप रेकमेंड ही नहीं करते कोई टेस्ट? मैंने आज तक नहीं किया जी। हमारे जितने भी क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, कोई पेशेंट ये नहीं कह सकता कि गोयल साहब ने हमें MRI या कोई टेस्ट के लिए बोला। हमारे वैद्य हैं, नब्ज देखते हैं, बात कल्याण कर देते हैं उनका। सर जैसे कहा जाता है कि ट्यूमर या कैंसरस जैसी जो बीमारियां हैं, ये अगर लास्ट स्टेज पे होती है तो इनको रिकवर करने के लिए कोई दवाई आज तक बनी नहीं है, लोग मतलब अक्सर नहीं कर पाते हैं, तो आयुर्वेद में है? मैं ना आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो कैंसर की बात है। अब कैंसर कारक आयुर्वेद में बहुत कुछ है, जैसे कि मान लो गिलोय है। गिलोय जो है वो चाहे किसी भी स्टेज का कैंसर हो, उसमें वो ऐड किया जा सकता है। जो दवाइयाँ चल रही हैं डॉक्टरों की, उसमें उसको ऐड कर दो, बहुत सपोर्ट करता है। सर कभी कभार ऐसे केस आता है, डॉक्टर बोलते हैं नहीं नहीं मेरी दवाइयाँ चलने दो, तुम कुछ ऐड ऑन्स मत करो, अलग से मत चलाओ अपना, कहीं और इलाज मत करवाओ, फिर वहाँ पे पेशेंट बेचारा परेशान। हाँ, पेशेंट की परेशानी वो है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, नचण वाले दी अड्डी ना रहंदी, गाण वाले दा मुंह, असी बोलते रहते हैं। जो हमारी बातचीत है वो हम करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, जिसके घर में मरीज़ पड़ा है उसको सब समझ होती है कि हमारे साथ कौन क्या कर रहा है, वैद्य क्या कर रहे हैं, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, सब उसको पता होता है। तो वो जो उसको ठीक लगता है वो करता है। जैसे हम बताते हैं कि व्हीट ग्रास का पाउडर है, व्हीट ग्रास का, कणक के जवारे का पाउडर जो होता है वो आप उसको दीजिए। और ये चीज़ें फूड है, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई मेडिसिन है। गलोए का एक्सट्रैक्ट है वो फूड है, कोई ऐसा है ही नहीं कि कोई मेडिसिन है। लेकिन हम एक चीज़ बोलते हैं उनको कि इसके अंदर जो बजर भस्म होती है, बजर क्या है, हीरे की भस्म, प्योर काम करती है। हीरे की भस्म, पन्ने की भस्म, गोल्ड की भस्म, चांदी की भस्म, ये सब डलती है। आप कभी सर्च करना गूगल पे, आप जाना, अच्छी बात है, आप लोगों को अवेयर करना कि उसके अंदर आप सर्च करोगे कैंसर गज केसरी रस, कैंसर गज केसरी रस। ये आयुर्वेद में 5000 साल पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है। इट मीन्स उस समय भी होता था ये प्रॉब्लम, आज कोई नया नहीं है। जब हमारे देश में बाकी तो सारी पैथियाँ 200 साल से आई हैं, कोई 250 साल से आई हैं, तो पहले क्या होता था, पहले भी कैंसर होते थे, तो पहले आयुर्वेद ही उनको बचाता था। लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, इसलिए लोग वैद्य पास ही जाते थे और वैद्य उनको ठीक कर लेते थे। अब क्या है, अब किसी को छींक भी आ जाए ना तो 10 रिश्तेदारों को फ़ोन करता है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, 3 दिन से कोल्ड हो रहा है। तो क्या हो गया यार, कोल्ड हो गया है ना, थोड़ा सा सीतोपलादी चूर्ण लो, शहद में मिलाओ, चाट लो, नहीं कुछ मिलता काली मिर्च और सौंठ मिला के चाट लो, छींकें बंद हो जाएंगी। लेकिन नहीं करते वो लोग, उनको ये चाहिए कि हमें तो अब डरा हुआ पेशेंट जो होता है उसको, अब देखो कीमो पहले होती नहीं थी, कहाँ होती थी कीमो, कैंसर तो लोगों को होते थे, नहीं होती थी कीमो। तो लेकिन ये है कि अब इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके खर्चे बहुत हैं, तो वो भी होते हो गए हैं। तो भगवान भी वैसे ही लोगों को बीमारियां हो रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान जाने। लेकिन आयुर्वेद में इन चीज़ों का बहुत बढ़िया इलाज है। मैं कहता हूँ सिर्फ पंचम हल्दी दे दो। ये क्या होता है सर? हल्दी होती है जो आपके रसोई में हल्दी है, एक तो वो हल्दी होगी, उसके अंदर मिलाओ एक
काली हल्दी, काली हल्दी? काली हल्दी जो बॉडी का ओरा सेट करती है, उसका काम ही इतना है कि बॉडी का ओरा सेट करती है। बल्कि ये इसके अंदर एक डलती है अम्बा हल्दी, दारू हल्दी और एक दारू हल्दी क्या? दारू, हाँ मिलती कहाँ है ये सब? मार्केट में इजीली मिलती सब मिलती हैं। सब जिनको नहीं मिलती मुझे कॉल कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ कि आपके घर के पास वहाँ मिल जाएगी। तो वो क्या है कि उसमें एक जंगली हल्दी है। अब दारू हल्दी जो अम्बा हल्दी है, ये बॉडी का यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करती है। येलो हल्दी अपनी हड्डियों को मजबूत करती है। काली हल्दी स्किन का ऑरा सेट करती है। जंगली हल्दी अपनी नर्व सिस्टम को ताकत देती है। मतलब ये 5 भूतक शरीर है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश का, उसका ये 5 हल्दियाँ सेट कर देती हैं पेशेंट को। मतलब थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। और हमारे पास तब आता है पेशेंट जब डॉक्टर लोग कह देते हैं अब इसका 40-45 दिन सेवा कर लो घर पे, तो हमारे पास आके वो 40-45 दिन की बजाय वो 4-5 साल जी जाता है। क्यों? हम उसको कहते हैं भी क्योंकि अब डॉक्टरों ने तो अपना कर लिया है ना, तो जो करना था तो, लेकिन उसके बाद वो कहता है अब तो मरना ही है, अब वैद्य जी को दे देते हैं टाइम। तो फिर वैद्य जी जितना जोर लगा सकते हैं लगाते हैं, क्योंकि वैद्य को ये होता है कि ये ठीक होगा तो हमारा और जश फैलेगा। तो इसी चक्कर में अब आज जो आयुर्वेद है वो दम से बात कहता है कि हमारे पास हर बीमारी का इलाज है, लेकिन आपको अपने दिमाग का इलाज करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाकर के वैद्य कुछ कर सकता है। लेकिन वैद्य बहुत कुछ कर सकता सर ये हल्दी मतलब कैसे ऐड करी जाती है अपनी रूटीन में? है। ये जो हल्दी है ना जी, पंचम हल्दी हाँ, जिसकी हम पंचम बात कर हल्दी। रहे थे, सर का ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ दिख रहा था कि ये जो लोग आलस करते हैं कि बनाना कौन बनाएगा, तो ये इसमें ना अवेलेबल। एक हमारा आता है जैसे ये मैंने शिलाजीत बताया, ये शिलाजीत जो है आधा चम्मच, और ये जो हल्दी है इसके 2-3 चुटकी, बस 2-3 चुटकी ऐसे छोटी चुटकी है ना, जो चुटकी तो डायरेक्ट खा लें या चुटकी दूध तो वूध? सारी दुनिया को अब पता है, जो उसने बोली थी एक फिल्म में, एक चुटकी संदूर की कीमत। हाँ 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 हाँ। चुटकी तो सबको समझ आ गई कि क्या होते हैं। 2 चुटकी हल्दी जो है वो दूध में डाल के और उसमें थोड़ा शिलाजीत मिला लो। शिलाजीत नहीं मिलाना हनी मिला लो, हनी नहीं मिलाना तो जैतून का तेल मिला लो, जिसको हम ऑलिव ऑयल कहते हैं, वो भी एक्स्ट्रा वर्जन वो मिला लो। इनमें से कोई भी चीज़ मिलाओगे आपकी शरीर के अंदर ऐसी फुर्ती आएगी। जो लोग कहते हैं पैरों में दर्द रहता है, सुबह बिस्तर से उठते हैं जान निकलती है, जो कहते हैं शरीर अकड़न रहती है, जकड़न रहती है, थोड़ी सी गाड़ी चला लो थक जाते हैं, और कोई कहे कि आओ चलें घूमने तो जी नहीं करता, वो लोग फिर सुबह जब बिस्तर से उठते हैं ना, वो कहते हैं थैंक यू गोयल साहब। तो इसको सुनने के लिए तो जान निकली रहती है हमारी हर वक्त। सर ये जो रखा हुआ है एक प्रोडक्ट, ये किस चीज़ के लिए काम आता है? काला जंगली गोंद। ये काला जंगली गोंद है, गोंद गोंद वर्ड। हाँ नहीं वो भी ठीक है आपका बल। ये जो कुछ लोग सही बोल देते हैं। हाँ नहीं, साउथ इंडियन में ऐसा बोला जाता है गोंद। तो ये जो चीज़ है ये काला जंगली गोंद, ये मैं आपको बताऊं जो बना था, ये बना क्यों था? ये हम बैठे थे ऐसे, मैं और हमारे बहुत सीनियर वैद्य हैं, एमडी हैं आयुर्वेदा के, मेरे पास मतलब 32-33 वैद्य काम करते हैं, हम सारे मिलके काम करते हैं, मैं तो उनके बीच में उनका बच्चा हूँ। तो लेकिन ये है कि हम बैठे थे, मैंने उनको बोला कि एक दिन हम वैद्य जी से कभी कभी टशन करते हैं, तो मैं कहा वैद्य जी एक चीज़ बताओ कि आजकल जो भी पेशेंट आ रहा है वो सलाह मांग रहा है कि गोयल साहब घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया, क्या करें? मैं कहा अपने पास तो कुछ है नहीं, क्या करें? उनको हल्दी उल्दी दे देते हैं। कहते गोयल साहब आपको एक बात बताएं, कभी कभी वो मूड में होते हैं, आप कभी उनको मिलोगे तो आप कहोगे ये वैद्य हो ही नहीं सकते, ना वो कपड़े ढंग से पहनते हैं, ना कभी मतलब साइकिल चलाते हैं, वो मतलब एमडी हैं, 20-25 साल उन्होंने द्रव्य गुण के प्रोफेसर रहे हैं, सब कुछ है, वो भगत आदमी है। तो कभी कभी मूड में होते हैं। उस दिन मूड देख के मैंने भी चोट कर दी, तो उन्होंने मुझे बताया, कहते गोयल साहब आपको पता है वो सृष्टि का रचयिता कितना बलवान है? मैं कहा जी वो तो भगवान है। कहते हाँ, कहते जब सृष्टि रची गई थी ना, तो उसको पता था कि एक दिन हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आएंगे, वो हमें जो साइनोवल फ्लूइड होता है ना बॉडी में, उसको ग्रीस बताएंगे, और ग्रीस बता के लोगों का उल्लू बनाएंगे, है ना, क्योंकि हम इंडियन लोग हैं, हम बात को पकड़ लेते हैं। हमने तो तू तक नहीं छोड़ा अभी तक, जबकि उसका कोई मतलब ही नहीं, तू तक तूतियाँ वो नहीं अभी तक छोड़ा, पकड़ के घूम रहे हैं, है ना। तो मतलब कहने का कि हम लोग पकड़ लेते हैं कोई चीज़ को, तो अब थोड़ा सा किसी को साइकिल चलाने में, खड़ा करने में देरी होगी, उसके दोस्त कहेंगे अरे तेरा तो ग्रीस खत्म हो गया, ऑपरेशन करा ले तू अब, अपने आप ही ऐसा हो गया। तो मैं कहा वैद्य जी फिर उसका क्या? कहते उस मालिक ने
पैदा होने से पहले जैसे माता के पेट सतनों में दूध पैदा कर दिया, तो ऐसी प्रकार से इस प्रॉब्लम के लिए पेड़ों को गोंद लगा दिया था, जो हम बचपन में खाते रहे। और कहता हम मूर्ख लोग गोंद से किताब चिपकाते रहे, गोंद को गम बना दिया, गम बना के हम पतंग चढ़ाते रहे। हमने अगर बचपन में खाया होता, बहुत गांव में बुजुर्ग लेडीज़ हैं पंजीरी में डालती हैं, 5 गूंद 4 गूंद डाल के बनाती हैं ताकि जच्चा बच्चा ठीक रहे। तो वो जब गोंद बना तो फिर हमने उसी दिन से पकड़ा, हमने लिया फिर काला गोंद, उसमें काम हुआ काले गोंद पे। फिर उसमें गोंद मोरिंगा, गोंद चलगोज़ा, गोंद किक्कर, गोंद पिप्पल, गोंद नीम, 5 तरह के गोंद लिए गए। फिर उसके अंदर मिलाया गया गोंद जामुन, काले जामुन का गोंद, ताकि इंसुलिन का स्तर बराबर रहे बॉडी का। जब इन पे काम हुआ जी, 600 प्रकार के गोंद आए जी। अपने देश में इतने लोग विद्वान हैं ना कि एक चीज़ मांग लो बस, फिर तो कहते हैं हमारे पास ही है सब कुछ। फिर उनके ऊपर सर्च हुआ, रिसर्च हुआ, फिर जाकर के जो हिमाचल में लंबे पेड़ होते हैं, आपने कभी गए होंगे आप हिमाचल पहाड़ी एरिया में, एक पेड़ होता है बहुत लंबा, उसकी जड़ें पहाड़ में होती हैं, कैसे जकड़ के खड़ा होता है। तो उसके अंदर ना आप देखेंगे छोटी छोटी ना ऐसे कुप्पियाँ सी लगाई होती हैं। तो वो कुप्पियाँ होती हैं कि उसका एक्सट्रैक्ट इकट्ठा किया जाता है, तो वो गोंद होता है। तो फिर हमने वो कलेक्ट किया, फिर वो बनाया काला जंगली गोंद। जब हमने दिया ना जी, आज तक मतलब मुझे था कि पता नहीं ये कैसे होगा, पर जिसको भी दिया, जिस डॉक्टर ने उसको कहा था कि आज ही ऑपरेशन करवा ले, तेरा तो गया घुटना, तू तो बस अब चल नहीं सकता। फिर वो मतलब वो आया हमारे पास, ये जब उसने ये खाया ना, काला जंगली गोंद दिया उसको, फिर काला गोंद का तेल दिया, काले गोंद से बना हुआ क्रीम दिया, जेल दिया, तो बस हो गया जी कमाल। साथ में जोड़ गज केसरी दे दिया हमने। वो एक सर्च करना गूगल पे, पता चलेगा जोड़ गज केसरी, मतलब जोड़ों को ताकत देता, जोड़ घुटने का, किसी भी बॉडी का, गज मतलब हाथी, हाथी के समान ताकत घुटनों में, तो मतलब वो दे दिया। तो पेशेंट तीसरे महीने जब आता है, कहता गोयल साहब भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका थैंक यू, मेरा ऑपरेशन जिस डॉक्टर ने कहा था उसी ने बोल दिया कि तेरी रिकवरी हो रही है, तो अभी तेरे को ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन की, देखते हैं थोड़ी देर दवाई खा ले। कहता है जी मैं लिखवा तो लाया, दवाई खाई नहीं, अपनी दवाई ठीक है। तो मतलब इससे बड़ा मान बनता है कि हम कुछ कर पाए हैं। फिर वो कहता है गुल साहब आप X+ दे दो, अब घुटने ठीक हैं। सर वैसे आपके प्रोडक्ट के नाम बहुत कमाल कमाल के, जैसे मुझे दिख रहा है गुल्लू गुल्लू, स्लिम कैप्सूल, मोटियार, और लड़कों के लिए गबरू। गबरू, वाह सर, ये नाम के पीछे मैं बताऊं, जो मुटियार है हमारे पंजाब का वर्ड है, बाकी देश में भी बोलते हैं, कोई बांकी छोरी, कोई फला, है ना। जब लड़की जवान होती है तो पंजाब में था ये मुटियार हो गई लड़की, इसकी शादी करनी है। मुटियार मतलब माँ बनने को तैयार, मतलब उसका बना था वर्ड। तो गबरू था कि ये अब गबरू हो गया, गबरू ये बच्चा पैदा कर सकता है, इसकी अब शादी करो, तो ये उसके लिए था। तो हमने ऐसे नाम पकड़े कि जब हमारे पास लोग आते हैं, अब जैसे गुल्लू गुल्लू है, गुल्लू गुल्लू क्या है कि जब आदमी मोटा हो जाता है तो वो गुलगुलू सा हो जाता है ना। तो ये वेट लॉस के लिए। हाँ, तो हम बैठे थे, पेशेंट भी बैठे थे, मैं कहा यार ये प्रोडक्ट बनाया अपन स्लिमिंग के लिए, कुछ नाम आप लोग बताओ। कहते हैं गोयल साहब वो तो गुलगुल करता है, गुलू गुलू रख लो। तो मुझे उसी समय कुर्बानी फिल्म का गीत याद आ गया, अमजद खान जी करते होते गुलू 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 गुलू। मैं कहा यार बात तो चलेगी ये, और चल पड़ी। और ऐसा रिजल्ट आया जी इसका। ये वेट तो बहुत धीरे स्लो कम करता है, जैसे मान लो हर महीने में 2-3 किलो कम हो गया, जैसे आदमी ने 10 महीने खा लिया उसका 20-22 किलो कम हो गया, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद ये एक बड़ी इसके अंदर चीज़ थी कि गार्सिनिया डाला गया, जो वेट कम होता है ना वो दोबारा गेन नहीं होता, इसका ये फायदा हुआ। अच्छा। तो इसलिए लोगों ने इसको अपनाया। तो पतले हो गए एक बार तो हो गए, वो हो गए, उसके बाद वो मेंटेन रखते हैं, त्रिफला खाते हैं, फिर 5 बजे शाम को, सुबह हल्दी खाते हैं दूध में डाल के, मतलब मैं करवा के रखता हूँ उनसे एक्सरसाइज, जैसे सुबह कह दिया खीरा खा लो। अब जो ओवरवेट आदमी है या लेडी है, हम उसको बोलते हैं, घरेलू में बात बताने जा रहा हूँ, जो लोग घर पे उसका फ़ायदा ले सकते हैं। एक तो हरड़ भेड़ा आंवला से बना हुआ त्रिफला पाउडर बंद ही नहीं करना, ये पेट को सेट करता है, नर्व सिस्टम। और दूसरी बात क्या है कि जो इसके लिए काम करता है जीरा, अजवाइन और सौंफ, ये बहुत कमाल करता है। इसको आप तवे पे रोस्ट करके इसको आप बना के दीजिएगा, आपका वेट कम होगा और आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, पाचन क्रिया ठीक होगी। ये एक बहुत ही बेस्ट जो चीज़ है
आपके लिए फायदा। कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए सर उस कॉम्बिनेशन की? 1 चम्मच। 1 चम्मच पानी के साथ या वैसे? हाँ, पानी के साथ ऐसे खाओ, बड़ा टेस्टी होता है, लोग आनंद से लेते हैं। उसके ऊपर से अगर पानी पियो, वो भी नॉर्मल, ज़्यादा ठंडा नहीं, तो आपको पानी पीने का भी आनंद आता है, इतना टेस्ट लगता है, मुंह में पानी स्वाद हो जाता है मुंह का। और जिन लोगों के पेट में स्मेल आती है, मुंह में स्मेल आती है, कि बात करेंगे ना, ऐसे करके बात करेंगे कि सामने वाले को मेरी स्मेल ना आए, तो वो क्या होता है, वो पेट के अंदर मल जमा हुआ होता है, उनका पेट ही साफ नहीं होता, 2-2 दिन 3-3 दिन, या हो जाता है 2 बार 3 बार जाना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है अरिंड का ऑयल, अरिंड जिसे कस्टर ऑयल बोलते हैं। अरिंड का तेल जो है 1 चम्मच रात को दूध में डाल के ले लें। अगर अरिंड का तेल नहीं मिल रहा जल्दी, तो बादाम का तेल, भैया कमाल की चीज़ है। लोगों ने आज तक सोचा होगा बादाम का तेल कब्ज कैसे ठीक कर सकता है। पेट की इंटेस्टाइन को, आंतड़ियों को ऐसे साफ करता है जैसे डिटर्जेंट किसी कपड़े को धो देता है, इतना अच्छा सफाई करता है, और आंतड़ियाँ ऐसे लुब्रिकेट हो जाती हैं और कमाल के रिजल्ट आते हैं। सर कोई बाल झड़ने का या सफ़ेद बाल हो जाते हैं, उसका भी उपाय बता दो, जो लोग घर बैठे क्या बात है, इतने लोगों को हमने दिया, वो मैं बताता रहता हूँ, लोगों को पता है, आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे भी लोग सवाल करेंगे बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि बालों की समस्या बहुत है। इसके लिए घरेलू एक ट्रीटमेंट बताता हूँ। मेथी दाना 20 ग्राम, कलौंजी 20 ग्राम, उसके अंदर 60 ग्राम, 40 ग्राम ये दोनों हो गए, 60 ग्राम आंवले का पाउडर डालिएगा। आंवला प्योर होना चाहिए, और उसको डाल दीजिएगा। और उसके अंदर फिर आप क्या करेंगे, एक अखरोट आता है जिसको कहते हैं लड्डू अखरोट, बहुत हैवी उसका अंदर से होता है ना, वो एक अखरोट का पाउडर डाल दीजिए उसके अंदर, अच्छे से घोल मैच करके रात को लोहे की कटोरी लीजिए, लोहे का बर्तन होना चाहिए, उसमें डालकर भिगोकर रख दीजिए, थोड़ा पेस्ट सा बना के। सुबह जब आप उठोगे तो उसके अंदर एक ऑयल डालना है। ऑयल आता है मार्केट में, हाथी छाप ऑयल। हाथी छाप ये किस चीज़ का ये oil है? ब्रांड है, हाथी छाप ऑयल। उसकी 2 या 3 बूंदें उसके अंदर डालनी है, से ज़्यादा नहीं, 2-3 बूंदें, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑयल है, 20 ml होता है बस मुश्किल से, तो वो डालना है। तो उसके अंदर फिर डालना है 2 चम्मच दही के, मिक्स मैच करके, बालों पे लगाने की ज़रूरत नहीं, रूट्स पे लगाना है। और जिन लोगों के बाल समय से पहले पक रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, 2 मुँहे हो रहे हैं, डैंड्रफ, गंजा हो रहा है इंसान, डैंड्रफ हो रहा है, सिक्री जिसको बोलते हैं, मैं कहता हूँ जी, वो पहले दिन ही बोलता है कि यार बालों में बहार आ गई। और अगर हफ्ते में 1 बार या 2 बार लगा लेता है इंसान, तो मजाल है कि वो किसी ब्यूटी पार्लर पे जाके बोल दे कि मेरे को शैम्पू कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि अगर आप शैम्पू यूज़ करते हो तो एक ही शैम्पू पे रहो, बदलो मत। हम जब चेंज करते हैं तो हमारी बॉडी का ईगो बहुत बड़ा है, ये एकदम ईगो में आ जाती है कि यार ये विद्वान हो गया, फिर वो अपना रिएक्शन देना शुरू कर देती है। तो एक ही चीज़ पे चलते रहिए, मुझे नहीं लगता कि आपको कभी कोई बालों की प्रॉब्लम आएगी। ये सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर कोई ऑयल लगाना चाहते हो तो 2-3 चम्मच तेल लीजिए सरसों का, उसको ऐसे सर पे डाल लीजिए, और सर में तो मलो ही मलो, जितना नीचे आ रहा है बॉडी पे भी मलो, मल मिला के शावर ले लो, क्या आनंद। क्योंकि आप चाहे 2 घंटे की मालिश कर लो, मैं एक बात बड़ी बताऊंगा आपके चैनल पे, कि आप चाहे 2 घंटे किसी की मालिश कर लो, 1 शीशी ऑयल उसकी बॉडी में नहीं खप सकता। अगर आपने पूरी बॉडी पे तेल मल लिया प्रॉपरली, और वो मलने के बाद अब शावर पे चल के सीधा पानी डाल लिया। पानी हमेशा जब आप नहाते हो, चाहे आप बड़े हो चाहे छोटे हो, मेरी एक बात ज़रूर नोट कर लीजिएगा, हाथ जोड़ विनती है कि बहुत सारे हार्ट अटैक आ रहे हैं जो बाथरूम में ही आ जाते हैं, तो इसके लिए अज्ञानता बहुत हो रही है। सर पे सीधा पानी मत डालिए, पानी सबसे पहले पैरों पे डालिए, पैरों पे पानी डाल के बोलिए जय गणपति बप्पा, फिर एक टांग पे डालिए बम भोले बाबा, दूसरी टांग पे डालिए जय माता शेरावाली, फिर पूरी बॉडी पे डालिए, धीरे धीरे डाल के सर पे पानी डालिए। आप जिस भी धर्म को मानते हो, मैं ये नहीं कहता अपने सबने, जिसका भी अपना नाम लीजिए और उस प्रभु का नाम लेकर के आप नहाइएगा, क्योंकि सारा शरीर उसी की देन है, तो आपकी बॉडी पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक मतलब नहाने का तरीका भी बीच में आ गया, और ये जरूरी है जी सर बताना। पानी भी बता दो कितने, जैसे जो लोग हॉट वाटर से ज्यादा नहाते हैं, हाँ, ये तो एकदम वो सही रहता है कि एकदम गर्म पानी से नहाना? देखो बॉडी है, ये अच्छी चीज़ को एब्जॉर्व करती है, बैड चीज़ को बिल्कुल डिल्यूट करती है। जैसे मान लो दूध पीता है कोई आदमी, 1 गिलास दूध पीता है, 20 साल तक 1 ही गिलास पीता है,
शराब पीता है आदमी 1 गिलास पीता है, 20 साल बाद 20 गिलास पीता है। क्यों? शराब ज्यादा पसंद आ जाती है क्योंकि शराब जो है वो बॉडी के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है ब्रेन का, उसको डैमेज कर देती है। जब वो डैमेज होता है तो वो फिर पीता जाता है, फिर कई बार 15-15, 20-20 दिन पिएगा ही नहीं। जब पिएगा तो पागलों की तरह पिएगा। इसी तरह से नहाने का मेथड है कि ठंडे पानी से, बहुत सारे लोग हैं जो 3:30 बजे ठंडे पानी से नहाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं और अच्छे से भगवान का नाम लेते हैं, कुछ नहीं होता। और बहुत सारे लोग हैं गर्म पानी से भी 40 दिन बाद नहाते हैं, मतलब वो नहाते ही नहीं है। तो मतलब अलग अलग तासीर है। अगर आपने बॉडी को गर्म पानी पे लगा लिया तो आप ठंडे पानी से नहा ही नहीं सकते। इसलिए हम उल्टे घड़े पे कभी पानी नहीं डालते, इन बातों पे बात ही नहीं करते। जो करना करो, लेकिन पानी जो है सीधा सर पे मत डालो, ये बहुत ज़रूरी है। और सर थोड़ी उसकी भी बात करते कि जैसे लोग आजकल नॉनवेज खाना बंद कर रहे हैं धीरे धीरे, या जो लोग खा रहे हैं, थोड़ा उस पर आते हैं कि नॉनवेज खाना कितना ठीक रहता है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। और जिसके लिए जैसे जिम की डाइट्स जो होती हैं कि एग वाइट की वो बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग कि एग वाइट ज़्यादा खाओ, गेनिंग सोच होगी है, होगी। अपनी अपनी सोच है। अब मान लो आप पानी ले लो 1 गिलास, पानी की एनर्जी बढ़ाना चाहते हो आप कि पानी की एनर्जी बढ़ाएं, क्या डालोगे उसके अंदर? दूध, लस्सी कुछ डालोगे तभी। पानी में पानी डालोगे कैसे? वो तो पानी ही रहेगा। अब बॉडी ऑलरेडी प्रोटीन है, ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको नॉन वेज खिला रहे हो, वही चीज़ मांस के अंदर मांस डाल रहे हो, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होता। ये सब वहम है दिमाग के। अब क्यों हमारे देवी देवताओं ने, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि दूध जो है वो अमृत है? वही आता तो पशु के पेट से है, तो नॉन वेज है भैया। मैं तो यही कहता हूँ, उसका पनीर बना लो, पनीर खा लो मांस की जगह, क्योंकि उसमें सारे सद्गुण हैं। तो पनीर जो है वो मांस से ज़्यादा बेटर है। और पनीर की जब आप देखोगे ना कि उसमें क्या क्या डला हुआ है, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, गॉड बताएगा आपको या आपकी लैब बताएगी, तो उसका असर रहेगा। जो लोग शराब पीते हैं, अब उनकी बात करते हैं। मैं कहता हूँ पियो, हम क्यों मना करें? क्यों ठेके वालों से दुश्मनी करें? क्योंकि उनके भी बच्चे हमारे बच्चों जैसे हैं, उनकी ड्यूटी शराब पिलाने पे लगी है, हमारी छुड़ाने पे लगी है। वो पिलाएंगे नहीं तो हम छुड़ाएंगे कैसे, है ना? तो अलग अलग चीज़ें हैं सारी। तो मतलब ये है कि अब शराब के साथ लोग मांस खाते हैं। और एक बड़ी बात बताऊं, बातों में बात याद आ गई, जो लोग शराब पीते हैं अगर वो सिर्फ खीरा खाना छोड़ दें शराब के साथ, तो बहुत फ़ायदा होने वाला उनको। जो शराब के नुकसान हैं वो कम होते हैं। खीरा 11 बजे 12 बजे के बाद खाना ही नहीं चाहिए। हमारे ग्रंथों में जो लिखा है, हमारे वैद्य जी भी बताते हैं कि अगर किसी मित्र को खीरा खिलाना है तो सुबह खिलाइए, किसी शत्रु को खिलाना है तो रात को खिलाइए। मतलब इतना उसका इफ़ेक्ट बदल जाता है। तो मतलब रात को हम जितने भी लोग हैं अक्सर खीरा खाते हैं रात को। जो अल्कोहल लेते हैं वो तो खाते ही खाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल मना है। और दूसरा, जो लोग शराब पीते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनसे बचना चाहिए। हाँ, सही बात है सर। एक और प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा और बेस्ट सेलिंग भी है, डायबिटीज कंट्रोल पाउडर। थोड़ा उसके बारे में बताओ सर। वो कुछ अलग तरीका है उसको, वो अलग तरीके से बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, कैसे काम करता है? एक्चुअली वो जो प्रोडक्ट है ना जी, उसके ऊपर आयुर्वेद का तो बहुत बड़ा प्रभाव है ही है, लेकिन उसके ऊपर हमारे गुरुजी का, जो हमारे बाबा नानक जी हैं, उसका बहुत बड़ा आशीर्वाद। अच्छा। रीज़न है उसका, मैं बताता हूँ कि जब मैं चंडीगढ़ आया था 1992 में, तो मेरे को कोई जगह ही नहीं मिली वहाँ पे, क्योंकि हम डाउन टू अर्थ थे। हम आए, जगह मिल रही थी 500 रुपये किराए पे, हमसे ली नहीं गई, भी नहीं ली उस समय। तो हमने ना गुरुद्वारा साहब में बैठ के ये काम शुरू कर दिया। अच्छा। ये पाउडर बनाया हमने, डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर। गुरुद्वारा साहब में हमने बात करी कमेटी से, वो कहते चलो भले का काम है करो। मैं कहा जी दवाई कैसे? कहते पैसे लोगे? मैं कहा नहीं जी फ्री देंगे। अब वहाँ कहना था तो वो कह दिया तो हो गया। उन्होंने जोड़ा घर में बिठा दिया मुझे, सारा दिन जोड़े साफ करते रहे। जो भी आए, शुगर की दवाई देते हैं गोयल साहब, वो ले भी जाए। तो वो ये 3 साल किया जी मैंने कहा। अच्छा, बिना किसी पैसा लिए? बिना। और तब भी शाम को 100 रुपया तक दे जाते थे लोग मुझे। कोई 10 रुपये देगा, कोई 5 रुपये देगा, ऐसे करके मेरे पास पैसे हो जाते थे। पर उसमें से जैसे 50-60 रुपये की दवाई बन गई, 20-40 रुपये खा लिए, क्योंकि 7 रुपये की थाली होती थी तब, ज़माना अच्छा था। तो ये करते करते 3 साल निकल गए। 3 साल के बाद शादी हो गई तो फिर नेचुरली है कि डब्बा बनना था, फिर बिकना था, फिर पैसा। फिर गुरुद्वारा साहब में अरदास करी, वो कहते हैं अब गोयल साहब आप बड़े हो गए हो, अब जाओ सामान की। अब तो फिर हमने चंडीगढ़ सेक्टर 44 में शुरू किया।
बहुत अच्छे से। उसको हमने फिर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवा लिया जी, क्योंकि उसके रिज़ल्ट बहुत थे। सभी लोग बताते थे आके कि गोयल साहब ये दवाई वाकई कमाल है। उसमें हमने डाला, जैसे सबसे पहले उसमें हमने बीट ग्रास पाउडर डाला था, जो आम लोग नहीं डालते डायबिटीज़ की दवाई में। फिर हमने उसके अंदर डाला था जो नॉर्मल सभी डालते हैं, काला जामुन की गुठली का पाउडर। काला जामुन, जामुन तो सारे होते हैं, लेकिन हम जो देते हैं वो बड़ा स्पेशल है, उस पर लिखा हुआ है। तो फिर उसके अंदर गुड़ मार बूटी, मेथी, कलौंजी सब डाले। लेकिन हमने उसके अंदर एक चीज़ डाली हुई थी, आज डिस्क्लोज़ करते हैं आपके सामने। जितने भी वैद्य मेरे भाई बंधु सुन रहे हैं, वो इसको आजमाएंगे, अपने लोगों को देंगे, उनकी रोजी रोटी में भी वृद्धि होगी और लोगों को भी फ़ायदा होगा। उसके अंदर हम डालते हैं कॉटन सीड, जिसको बड़ेमे की गिरी बोलते हैं पंजाबी में, तो बिनोला की भिंगी भी बोलते हैं। तो वो कॉटन सीड जो है वो पेनक्रियाज के बीटा सेल को एक्टिव करता है, तब जाकर के ग्लूकोज लेवल जो है पेशेंट का नॉर्मल आना शुरू होता है। अब कई लोगों का तो इंसुलिन इंजेक्शन तक छुड़ाने में कामयाब रही वो दवाई, क्योंकि कुछ दवाइयाँ काम करती हैं, कुछ अपना भाव काम करता है वैद्य का कि वैद्य के स्वभाव से काम कर रहा है, कुछ पेशेंट की भी विल पावर काम करती है, दोनों तीनों चीज़ें मिलके काम करती हैं। तो उस समय फिर जब उनको ये लगता है कि गोयल साहब हर बात में कहते हैं बाबा जी की कृपा है, तो ये भी बहुत बड़ा भाव होता है, क्योंकि हम जितना भी इनकम हमारे पास आती है उसका हम दसवंध निकालते हैं। एक बहुत बड़ा दसवंध आज भी निकालते हैं। बाबा जी की बहुत कृपा है, उन्होंने हमारी सेवा ले रखी है। हमारे चंडीगढ़ क्लिनिक के पास मोहाली है, मोहाली में फेस 1 में खोखा मार्केट के पास गुरुद्वारा साहब है। गुरुद्वारा ये बहुत पुराना ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। उसमें हम सुबह जाते हैं 1.5 घंटा, मतलब जो हमारा पीक टाइम होता है एक बनिए का, काम करने का, पैसे कमाने का, उसमें से हम बाबा जी के चरणों में दसवंध निकालते हैं कि बाबा जी हमें पूरा दिन आपने दिया 24 घंटे का, हम उसमें से ये 2 घंटे तो निकालेंगे। वहाँ पे हम ये हल्दी है, सारी चीज़ें फ्री जाती हैं, और वहाँ पे हम पैसा भी नहीं लेते। उन लोगों को देते हैं जो गरीब है, जो अमीर है उसको बोलते हैं तू क्लिनिक पे आना क्योंकि भाई तू दे सकता है ना। तो मतलब कहने का कि वहाँ पे अभी भी सेवा ये ले रखी है। मनसा देवी में हमारे हर नवरात्रों में कैंप हम 9 दिन लगाते हैं, वहाँ भी सेवा। मतलब ये एक भाव है हमारा, जिसके कारण इन औषधियों के ऊपर भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और ये बीटा सेल कैप्सूल जो है ना जी, ये आप नोट करिएगा, जितने भी लोगों को आप बता रहे हो। बीटा सेल एक्शन एक कैप्सूल है, एक कैप्सूल डेली लेना होता है। इसमें बसंत कुसुमाकर रस है और बहुत सारी चीज़ें। तो एक इसमें वो डाला गया है, प्रमेह गज केसरी रस डाला गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल बच्चे बहुत तेज़ हैं, वो जल्दी से गूगल करेंगे कि गोयल साहब क्या बता रहे हैं, तो उनको नॉलेज होएगी कि उनके माता पिता को प्रॉब्लम है, गोयल साहब जो बता के गए हैं क्या पता ये चीज़ें काम कर जाएं। तो अगर ऐसा किसी को फ़ायदा होगा तो हमें बहुत खुशी होगी। लवली सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और इतने सारे यहाँ पे हमें तो प्रोडक्ट्स दिख ही रहे हैं, पर अगर आपको भी सर के बारे में और जानना है या इन प्रोडक्ट्स के बारे में और जानना है तो उससे जुड़ी सभी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सर का पर्सनल इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप इन्हें रीच आउट कर सकते हैं, आप इनकी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, सर से मिल सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, और ज़रूर इनको फॉलो भी करिए, क्योंकि अपने इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी नॉलेज आपको देते रहते हैं निःशुल्क, पर जब आप कंसल्टेशन लेंगे तो शुल्क। सर जो आपने उपाय बताया काफ़ी लोग को घर बैठे हेल्प करने वाले, लेकिन आपने एक चीज़ का उपाय नहीं बताया सर। हम सर्वाइकल की हमने खास बात नहीं करी, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा उस बारे में आप ऑडियंस को बताएं। सर्वाइकल, आजकल लोगों को लगता है कि सर्वाइकल की बीमारी है। नहीं भाई, ये हमारे 1 to 7 जो पीछे रीढ़ की हड्डी के ऊपर है ना, मणके जिसको बोलते हैं, वो एक सर्वाइकल का पार्ट है, उसका नाम है सर्वाइकल। उसके अंदर जब स्टिफनेस आती है, सूजन आती है, तो क्या होता है, जैसे ये बाइक है इस तरह से उसके पीछे एक बन जाता है कुब्बसा, जैसे गाय भैंस के ऊपर बना होता है ना, ढूढ़ सी निकल जाती है, तो ऐसे निकल जाता है पीछे। तो वो सूजन जो है अगर ख़त्म हो जाए, सर्वाइकल ख़त्म, लोग कॉलर सा लगा लेते हैं, उसको लगा के ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। रात को हम कहते हैं कि रात को पिल्लो लेना बंद कर दो, है ना। वो कहते हैं जी ये तो सारे डॉक्टर बताते हैं। मैं कहता हूँ मैं इसका साइंटिफिक भी बताता हूँ कि पिल्लो क्यों नहीं लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जब कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि ये कर लो, तो क्वेश्चन करने में जाता क्या है, पूछ लो भी, क्यों नहीं, बताएगा तो सही ना वो। तो पूछने से नॉलेज बढ़। तो एक तो हम इसके अंदर देते हैं सेल्बी टच, एक नाभि ऑयल है, नाभि में लगाने का सेल्बी टच ऑयल है,
जिसको नाभि में लगाना है, पूरी नाड़ी सिस्टम को वो लुब्रिकेट करता है। और इसके अंदर एक हम देते हैं नाभि टच क्रीम। क्रीम बहुत थोड़ी सी, जैसे कनक या मक्के के दाने जितनी लेनी है, ज़्यादा लोगे तो लड़ेगी, फिर रात को गालियाँ दोगे गोयल साहब को, सुबह जरूर थैंक यू बोलोगे। ये बात पक्की है कि उसको थोड़ा सा लगा के ऐसे गर्दन पे मसल देना है, धीरे धीरे मल के छोड़ देना है। और रात को पिल्लो नहीं लेना। पिल्लो क्यों नहीं लेना मैं बताता हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ कि गर्दन को ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो 5 बार 5, आप कहोगे ये क्या लगा दिया गोयल साहब ने, ये तो बाबे भी करवाते रहते हैं। तो मैं उसको कहता हूँ पिल्लो छोड़ दे, रात को भगवान अपने आप ऐसे करवा लेगा तेरे से, सुबह तक गर्दन ठीक हो जाती है। क्योंकि रात को जब पासे करता है, इधर उधर करता है, तो वो ठीक हो जाता है। तो इस तरह से सर्वाइकल के लिए हमारी एक किट बनती है। और एक बहुत प्यारी चीज़ मैं देता हूँ लोगों को, वो है लॉकेट गले में डालने का। और वो उसके अंदर ना जी एक रिचार्ज जड़ी बूटी है, कोई वो ऐसा नहीं है, कोई तांत्रिक वंत्रिक नहीं है, पूजा पाठ वाली बात नहीं है। मैं ऐसी बात नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि जिस भी भगवान को मानते हो, सुबह उठ के उसका थैंक यू कर दिया करो। रात को सोने से पहले भी बोल दिया करो कि भगवान सुबह अगर उठाएगा तो अच्छे काम करवाना मेरे से। तो मतलब ये ज़रूरी होता है। लेकिन ये है कि वो जो लॉकेट हमने बनाया जी, ये एक समुद्री लक्कड़ है। मतलब जब आप समुंदर के पास कभी जाओगे, जो वहाँ मछुआरे हैं या किश्ती वाले हैं, वो आपको बताएंगे उस लकड़ के बारे में। ये सर्वाइकल के लिए ही बनती है और लोगों के नर्व सिस्टम को ठीक करती है। सिर्फ सर्वाइकल नहीं, जिनको वैसे स्टिफनेस है बॉडी में, उसके लिए भी है वो। उसका हमने नाम रखा है सेल्बी टच वुडन लॉकेट है, वो वुडन लॉकेट है। तो उसको किसी भी धागे में डाल लो, कोई लाल काला पीला कोई मायने नहीं रखता, चाहे आप सोने की चेन में डाल लो भाई, अगर ज़्यादा पैसे हैं तो उसको, वो बॉडी को टच करते रहना चाहिए। तो वो जो लॉकेट है सर्वाइकल टच जो है, वो कमाल की ये 3-4 चीज़ें हैं जो रिजल्ट करती हैं। और आपका सर्वाइकल भी जब ठीक होगा तो सच में मैं बता दूं कि इंसान को ऐसे लगता है कि जैसे उसके पीठ में से कोई बहुत बड़ा भूत उतर गया, ऐसा लगता है। सर वो फिर से आपको थैंक यू बोलने आएंगे। तो चलो भाई, अब हुआ है सर असली पॉडकास्ट एंड, जो आपने बढ़िया उपाय बता दिया सर्वाइकल का जी। और ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और वैल्यूएबल हो गया। तो मैं जनता को बोलूँगा ये पॉडकास्ट अपने तक ना रखें, प्लीज़ इसको शेयर कर दें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और सर को रीच आउट करने की डिटेल्स तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं ही सारी। हम मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार पॉड के साथ। फिलहाल हमारे जो कपड़े सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे लग रहे हैं, ये हमारा खुद का ब्रांड है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, नए डिज़ाइंस आए हैं। तो जाओ शॉपिंग करो। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।